हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से हम लोग एक नए अंदाज में आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो आधुनिक भारतीय इतिहास का इम्पोर्टेंस आप देखे होंगे कि प्रत्येक एग्जाम में होता है, ठीक है। और ये जो हम लोग अपनी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं वो मुख्य रूप से बीपीएससी और बिहार के एग्जाम को ध्यान में रख करके ये तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त जो भी यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी वीडियो होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो है वो मुख्य रूप से ध्यान देंगे कि आप 69 बीपीएससी पीटी और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से ये उपयोगी इसलिए है कि मेंस एग्जाम में इन लोगों का हिस्ट्री ऑप्शनल है, ठीक है। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि बीपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर है वो ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो वैसे में बीपीएससी में जो लोग मुख्य परीक्षा में हिस्ट्री रखते हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा ये। साथ साथ अभी वर्तमान में शिक्षक भर्ती की प्रक्रियाएं चल रही है, शिक्षक भर्ती का परीक्षा भी होने वाला है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। ये इस वीडियो को लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप देखते हैं कि 20 से 25 प्रश्न हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग सिलेक्टेड चैप्टर को बस प्रश्न के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न के अनुसार हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करते थे। अभी तक हम लोग यही पढ़ते थे कि पहले चैप्टर पढ़ लेते थे, उसके बाद प्रश्न को हम लोग देखते थे, लेकिन हम लोग इस वीडियो से पहले प्रश्न को देखेंगे, उसी के अनुसार हम लोग चैप्टर पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो नया तरीका है, नया अंदाज है, प्रश्न से आपको कोरिलेट करके समझने का एक अच्छा मौका मिलेगा। इससे याद होने में भी आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए इस नए कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ाई करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली। मुगल काल का जो लास्ट का फेज जो होता है वो ट्रांजेक्शन फेज होता है कंप्लीटली मॉडर्न युग शुरू होने में, ठीक है। तो 1707 तक जो है वो कंप्लीट रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में मुगल प्रशासन रहता है, मुगल शासन रहता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो शासन जो धीरे धीरे बिखरने लगता है, कमजोर शासन पड़ने लगता है और उस पर अंग्रेज हावी होने लगते हैं। तो यहाँ क्या है कि 1707 में जैसे ही औरंगजेब मरते हैं, उनके बाद कई सारे उत्तराधिकारी बहुत कम समय के लिए शासन करते हैं। तो मुगल काल के पतन का जो ये काल है, मुगल काल के पतन का काल है, और इसी पतन के काल में से ही आप देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है। यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। सबसे पहला जो ये है कि 1707 में जब औरंगजेब मर जाता है, उसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम जो है 1707 से लेकर के 12 ईस्वी तक, ठीक है, लगभग 5 साल शासन करता है। इसके बाद आप देखेंगे जहांदार शाह आता है और ये 1712 से 13 मतलब कुछ महीनों तक ही शासन ये कर पाता है। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि फारुखसियर का शासन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बहादुर शाह प्रथम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में बना था शासक। कितने वर्ष की आयु में? ये 65 वर्ष की आयु में शासक बना था। और इस समय क्या था कि इनका संबंध मराठों के साथ काफी मैत्रीपूर्ण था, मतलब अच्छा संबंध इसको कहा जा सकता है। कि जो बहादुर शाह का इतिहास जो था वो काल काफी कुछ फेमस नहीं था, लेकिन बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? शाह ए बेखबर, ठीक है, बेखबर के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे, ये प्रश्न मिलाने वाले में या फिर कई सारे प्रश्न में पूछा जाता है कि भाई रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, शाह बेखबर किसे कहा जाता है। तो ये सभी चीजों को ध्यान में हमें रखना है। इसके बाद जहांदार शाह का शासनकाल शुरू होता है। जहांदार शाह शासन कब तक करता है? कुछ महीनों तक करता है। और जहांदार शाह ही पहला ऐसा शासक था, जहांदार शाह पहला ऐसा शासक था जिन्होंने जजिया कर को समाप्त करने का प्रयास किया था, ठीक है, जजिया कर को समाप्त करने का प्रयास किया था। याद रखेंगे, कई बार ये प्रश्न पूछा है कि किस मुगल शासक ने जजिया कर को प्रथम बार समाप्त करने का प्रश्न किया था, कार्य किया था, तो वो था जहांदार शाह, ठीक है। और जहांदार शाह के शासन काल में एक जहांदार शाह की प्रेमिका थी लाल कुंवर, ठीक है, लाल कुंवर, जिनका प्रशासन में काफी हस्तक्षेप था, ठीक है। और लाल कुंवर के कारण ही इनको क्या कहा जाता था? लापरवाह शासक कहा जाता था, ठीक है। लापरवाह शासक कहा जाता था या लंपट मूर्ख कहा जाता था, ठीक है, लापरवाह, ठीक है, परवाह शासक या फिर ये लंपट मूर्ख के नाम से भी प्रचलित थे। कौन? जहांदार शाह। तो आप ये अभी के दो शासक के बारे में जान गए, बहादुर शाह के बारे में और जहांदार शाह के बारे में। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, जैसा कि आप लोग को मालूम है, जहांदार शाह आपने देखा, जहांदार शाह के बारे में पढ़ा, लेकिन मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह। तो हम लोगों ने देखा कि औरंगजेब के मरने के बाद, ठीक है, शासन जो है वो किसके हाथ में आया था? बहादुर शाह प्रथम के, ठीक है, बहादुर
शाह प्रथम के, उसके बाद जहांदार शाह शासक बना था, ठीक है। जहांदार शाह के बाद देखेंगे इस कुछ पीरियड के लिए फारूक सियर शासक बना था, ठीक है, फारूक सियर, ठीक है। फारूक सियर जो शासक बना था, तो इनका काल काफी महत्वपूर्ण काल था अंग्रेजों के शासन को फैलाने में, इन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए थे इन्होंने। तो ये 1713 से लेकर के 19 तक, मतलब लगभग 6 वर्षों तक शासन किया था फारूक सियर। फारूक सियर के समय की एक महत्वपूर्ण घटना क्या है सो हम जानते हैं। फारूक सियर बीमार पड़ गया था, तो इसी के समय में आप याद रखेंगे, फारूक सियर के समय में ही एक ईस्ट इंडिया कंपनी का डेलीगेट्स आया था, जॉन शोरमन, ठीक है, याद रखेंगे, जॉन जॉन शोरमन शोरमन के नेतृत्व में एक डेलीगेट्स आया था। इसी डेलीगेट्स में एक सदस्य जो था वो डॉक्टर था, जिसका नाम था हैमिल्टन, ठीक है, हैमिल्टन। और ये हैमिल्टन साहब ने क्या किया, यहाँ ये फारूक सियर का इलाज किया, और फारूक सियर ने इससे खुश होकर 1717 में एक फरमान जारी किया, ठीक है, 1717 में एक फरमान जारी किया, जिसको गोल्डन फरमान या स्वर्ण फरमान के नाम से जानते हैं। और ये फरमान अंग्रेजों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसको अंग्रेज के मतलब लैंग्वेज में बोले तो इसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस फरमान के द्वारा, 1717 के फरमान जो था, इसके द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, ठीक है, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में, ठीक है, उड़ीसा के क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया, ठीक है। कर मुक्त व्यापार करेंगे मतलब इस क्षेत्र में कोई भी व्यापार करें, इनको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इसी क्षेत्र से इन्होंने अपना पांव पसारना शुरू किया, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण मैग्ना कार्टा था, आप समझ जाएंगे। फिर इसी के समय में आप देखेंगे कि बंदा बहादुर का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है, बंदा बहादुर, ये कौन था, तो बंदा बहादुर के बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत ही बड़े सिख नेता थे। कौन थे, सिख नेता थे। और इस बंदा बहादुर को फांसी की सजा दे दी थी, किसने, फांसी की सजा दे दी थी, किसने, ये जहां फारूक सियर ने, ठीक है, किसने, फारूक सियर ने फांसी की सजा दे दी थी। इसके बाद आप देखेंगे कि सैयद बंधु फारूक सियर के समय ही काफी एक्टिव था, ठीक है, सैयद बंधु, जिसको राजा बनाने वाला कहा जाता था, ये किंग मेकर के रूप में काम करते थे, सैयद बंधु, ठीक है। इसी कारण क्या था कि फारूक सियर को कई मतलब घृणित नामों से पुकारा जाता था। इसको घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, घृणित कायर, ठीक है, कायर किसको कहा जाता था, घृणित कायर, फारूक सियर को घृणित कायर या दुर्बल शासक या फिर कायर शासक भी कहा जाता था, ठीक है। तो फारूक सियर के बारे में आप लोग अच्छी तरह सारे तथ्य समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि मयूर सिंहासन, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्या, तख्ते ताउस। और इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने, शाहजहां ने। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक हो गया कौन, शाहजहां। और अंतिम शासक कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहम्मद शाह, ठीक है। अब मोहम्मद शाह के समय में ही याद रखेंगे कि मोहम्मद शाह फारूक सियर के बाद राजा बनता है। इसके बाद फारूक सियर के बाद राजा बनता है कौन, मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के समय में ही अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है, याद रखेंगे, सॉरी, नादिर शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह के समय में ही नादिर शाह आक्रमण किया था, ठीक है, नादिर शाह आक्रमण किया था दिल्ली पर। और ये कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस मतलब मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया था। तो अंतिम रूप से मुगल शासक जो तख्ते ताउस अर्थात मयूर सिंहासन पर बैठने वाला था वो था मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था, याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किसने किया, ये मोहम्मद शाह ने किया था, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि नादिर शाह का आक्रमण जो मैंने बताया ये कब हुआ था, 1339 में, ठीक है, सॉरी, कब हुआ था ये, 1739 में आक्रमण हुआ था, ठीक है। मोहम्मद शाह का काल जान लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मोहम्मद शाह का काल था 1719 से लेकर के 48 तक। और ये नादिर शाह कब आक्रमण किया था, 1739 ईस्वी में, 13 फरवरी 1739 ईस्वी को आक्रमण किया था। और मोहम्मद शाह से इसको करनाल में युद्ध लड़ना पड़ा था, करनाल का युद्ध, याद रखेंगे, करनाल का युद्ध लड़ना पड़ा था। इसी करनाल के युद्ध में पराजित हुआ और कौन, मोहम्मद शाह पराजित हुआ। और इसी समय तख्ते ताउस अर्थात मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा जो है वो अपने साथ ले गया। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कौन सा, रंगीला बादशाह। तो अब आप ध्यान रखेंगे कि कई सारे तथ्य यहाँ आ गए हैं। शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था, कौन, आपको मालूम है, बहादुर शाह, ठीक है, शाह ए बेखबर बहादुर शाह। दूसरा बात है रंगीला बादशाह, अभी आपने देखा मोहम्मद शाह। तीसरा है घृणित कायर फारूक सियर, ठीक है,
घृणित कायर फारूक सियर और लम्फट मूर्ख जहादार शाह। ठीक है, यहाँ तक आप सभी तथ्य अच्छे से समझ गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? शुल्क मुक्त, तो मैंने अभी अभी आप लोग को बताया था कि फारूक सियर ने, ठीक है, फारूक सियर ने एक क्या 1717 में एक फरमान जारी किया था। ठीक है, फरमान जारी किया था, मैंने आपको बताया था, फरमान जारी किया था। और इसी फरमान के थ्रू क्या किया था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार का, ठीक है, कर मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया गया था। किसके द्वारा? फारूक सियर के द्वारा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। और फारूक सियर के बारे में सभी तथ्य आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। फारूक सियर के बाद मोहम्मद शाह शासक बनता है। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह शासक बनता है। ठीक है, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह शासक बनता है। कौन? अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह। और ये अहमद शाह शासक बनता है कब से कब तक? 1748 से लेकर के ये 54 तक शासक रहता है। और अहमद शाह के समय में ही अहमद शाह अब्दाली आक्रमण किया था दिल्ली पर। ठीक है, अब्दाली का आक्रमण हुआ था इसी समय। अब्दाली का आक्रमण किस समय हुआ था? अहमद शाह के समय में ही हुआ था। और अब्दाली का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? आप लोग को मालूम है। ये मतलब अवध के सूबेदार जो था सफदरजंग, उसको अपना वजीर नियुक्त किया था। अब्दाली 5 बार इस समय आक्रमण किया था। कितना बार? 5 बार आक्रमण किया था। 1748 से लेकर के 54 तक के बीच 5 बार आक्रमण किया था अहमद शाह के समय में ये अब्दाली। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर अब्दाली का आक्रमण देखेंगे तो 7 बार हुआ था। 7 बार में से अकेले 5 बार आक्रमण अहमद शाह के काल में किया था। कौन? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य था। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अहमद शाह के बाद आप देखेंगे कि आलमगीर शासक बनता है। ठीक है, कौन बनता है? आलमगीर शासक बनता है। आलमगीर शासक बनता है। और आलमगीर ये शासक बनता है 1754 से लेकर के कब तक? 59 तक। ठीक है, 1754 से 59 तक शासक बनता है। इनके समय में कुछ, आलमगीर के समय में कुछ विशेष नहीं था। ठीक है, और इसके बाद आलमगीर के बाद शाह आलम द्वितीय शासक बनता है। ठीक है, शाह आलम द्वितीय शासक बनता है। इसका मुगल शासक बनता है। और ये 1759 से लेकर के 1806 तक शासक रहता है। इसी के काल में बक्सर का युद्ध होता है। याद रखेंगे, बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ठीक है, 1764 में इसी के काल में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के रूप में, ठीक है, अवध के नवाब, ठीक है, अवध के नवाब आपको मालूम होगा कौन था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला। और बंगाल के नवाब जो था मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम। इस तीनों के संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया था। और किसके नेतृत्व में? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। ठीक है, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हरा दिया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हराने के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। ठीक है, और इसी संधि के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर आधिपत्य हो गया था किसका? अंग्रेजों का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिस समय ये इलाहाबाद की संधि हुई थी, इस समय रॉबर्ट क्लाइव था यहाँ का गवर्नर जनरल। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था गवर्नर जनरल। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पानीपत की तीसरी लड़ाई भी किसके समय में हुआ था? शाह आलम द्वितीय के समय में ही हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई याद रखेंगे। तीसरी लड़ाई किसके समय में हुआ था? ये हुआ था शाह आलम द्वितीय के समय में ही हुआ था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय बनता है शासक। ठीक है, 1706 से 1806 से लेकर के 1806 से लेकर के 1837 ईस्वी तक शासक बनता है। कौन? आपको मालूम होगा, अकबर द्वितीय। ठीक है, कौन बनता है? अकबर द्वितीय शासक बनता है। अब इनके समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं थी, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, कभी कभी पूछ दिया जाता है। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को, ठीक है, राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा था? इंग्लैंड भेजा था पैरवी करने के लिए। और राजा की उपाधि भी प्रदान की थी अकबर द्वितीय ने। किसको? राजा राम मोहन राय को। ये 2 महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे आपको याद रखना चाहिए। अंतिम मुगल बादशाह की बात हो रही है, तो ये था बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। और ये 1837 से लेकर के 1800
58 तक शासन किया। ठीक है, शासन क्या किया, आप समझ लेंगे कि 1857 की क्रांति भी इसी के नेतृत्व में हुआ था। बहादुर शाह द्वितीय जफर के नेतृत्व में अंतिम मुगल बादशाह था, और यही ऐसा अंतिम मुगल बादशाह था जो अपने देश में इसकी मृत्यु नहीं हुई है, किसी दूसरे जगह अपने देश से बाहर इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो अंतिम मुगल बादशाह था, इसको जफर के नाम से भी जान रहे हैं। अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार करके मृत्यु की सजा दे दी थी। तो यहाँ तक अब कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा, सारे तथ्यों को आप समझ गए हैं। नादिर शाह का आक्रमण अब आप लोग बताएंगे अब। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो ये मैंने पहले भी बताया है कि भाई नादिर शाह किसके समय में आक्रमण किया था? नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के काल में हुआ था। कब? 1739 ईस्वी। ठीक है, 1739 ईस्वी में ये आक्रमण किया था, और मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था। ठीक है, तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक भी था कौन? मोहम्मद शाह, याद रखेंगे। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। ठीक है, रंगीला बादशाह भी कहा जाता। ठीक है, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था? तो आपको मैंने बताया मोहम्मद शाह था, जिसको रंगीला बादशाह फारुखसियर को घृणित कायर। ठीक है, घृणित कायर। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे बहादुर शाह प्रथम को। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम को हम लोग क्या कहते हैं? शाह ए बेखबर। ठीक है, शाह ए बेखबर। और एक और बच गया जिसको हम लोग लम्फट मूर्ख कहते हैं, या वो था जहांदार। ठीक है, जहांदार शाह लम्फट मूर्ख था। ठीक है, और आप देखेंगे कि लाल कुंवर जो एक लाल कुंवर के प्रभाव में जहांदार शाह ही था। लाल कुंवर एक इनकी प्रेमिका थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ठीक है, तो ये दाखिल नहीं हुआ था शाह आलम द्वितीय को। किसने? उनके वजीर ही खुद उन्हें दाखिल नहीं होने दिया था। और शाह आलम द्वितीय के समय में ही आप देखेंगे कि बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था कब? 1764 में। ठीक है, संयुक्त सेना को, मतलब शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम के संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में पराजित कर दिया था। ठीक है, इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव उस समय था कौन? गवर्नर जनरल। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंतिम रूप से क्या हो गया था? आधिपत्य हो गया था अंग्रेजों का। चलिए नेक्स्ट है, अंतिम मुगल बादशाह मुगल सम्राट बहादुर शाह था, जिसके पिता का नाम क्या था? तो देखिए, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। ठीक है, इसको जफर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यही 1857 के क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? वो था अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय इसके पिता थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। भारत का आखिरी मुगल, तो मैंने पहले भी बता दिया कि ये बहादुर शाह जफर था, जो 1857 की क्रांति के समय इसको गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? वर्मा भेज दिया गया था। ठीक है, और वहीं पे इसकी मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार आपने ये चैप्टर को भली भांति अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अगर ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा तो डेफिनेट रूप से अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें अप्रिशिएट कीजिएगा, ताकि मैं और ढेर सारे वीडियो आप लोग को इसी तरह के प्रत्येक सब्जेक्ट पर बना कर दूँ। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और शेयर अपने दोस्तों के साथ तो करना ही करना है। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक।